हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि इफ द टाइम t एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर रिलेटेड एज t बराबर √x²-1, फाइंड द एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ x। इसे हम एज अ रिजल्ट भी याद कर लेंगे, लेकिन पहले मैं इसे सॉल्व कराता हूं। मुझे गिवन है क्वेश्चन में t बराबर √x²-1। तो मैं पहले x के टर्म में इस इक्वेशन को लिख लूंगा। उसके लिए मैं करूंगा t² और इधर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी x²-1। फिर मैं इसे एडजस्ट करूंगा, x² बराबर t²+1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, t²+1 की होल पावर 1/2। ये मुझे x के टर्म में एक इक्वेशन मिल चुकी है जो t के फंक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मुझे एक्सीलरेशन निकालना है। उसके लिए मुझे पहले चाहिए होगा वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कैसे आएगा, v बराबर dx/dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं, d/dt x की जगह पे लिख दूंगा t²+1 की पावर हाफ। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो कितना आएगा, पावर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 1/2। उसके बाद ब्रैकेट में से होल पावर कितना हो जाएगा, -1। आधा में से -1 होगा तो -आधा बचेगा, यानी -हाफ। उसके बाद जब इस टाइप का ब्रैकेट के अंदर मोर देन 1 टर्म हो या फिर एक ही टर्म हो, जैसे t² ही सिर्फ अगर होता, t² की पावर -हाफ जो भी टेक्निकली t की पावर -हाफ हो जाता। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इस टाइप का हो तो उसमें चेन रूल लगता है, आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर जो है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी t²+1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो t² का आ जाएगा 2t और +1 का कितना आएगा, 0। तो ये +1 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इसे लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। बचा कितना, ये मैं क्या निकाल रहा था, वेलोसिटी। बचा कितना, t²+1 की होल पावर -हाफ। ये मुझे वेलोसिटी मिल चुकी है टाइम के फंक्शन में। अब मैं एक्सीलरेशन निकाल लेता हूं। एक्सीलरेशन कैसे आएगा, dv/dt से, जिसमें मुझे वेलोसिटी मालूम है। वेलोसिटी कितनी मुझे मालूम है, t²+1 की होल पावर -हाफ। ठीक है, इसका जब करेंगे इंटीग्रेशन तो कौन सा वाला इंटीग्रेशन हमें यूज होगा, u/v। उसका क्या होता है, d/dt अगर t के फंक्शन में हो, u/v ये होता है। पहले किसी एक को कांस्टेंट रख देंगे, मैं u को रख दे रहा हूं, दूसरे वाले को करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी dv/dt। फिर प्लस लगाएंगे, जिसे डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसे रख देंगे कांस्टेंट, और जिसे कांस्टेंट रखे थे पहली बार उसका पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी dv/dt। यही करने वाले हैं। कितना हो जाएगा इसका, मैं पहले रख देता हूं t को कांस्टेंट। तो a बराबर कितना आएगा, मैंने t को रख दिया कांस्टेंट, ब्रैकेट लगाया, t²+1 की पावर -हाफ। इसका मुझे करता है डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो कितना होगा, -हाफ आ जाएगा बाहर, पावर आ जाता है बाहर, पावर में से -1 हो जाता है, तो
माइनस हाफ है, उसमें से माइनस 1 होगा, माइनस 1.5 यानी माइनस 3/2। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जब मैं करूंगा तो फिर से आएगा 2t और 1 का आ जाएगा 0, उसे नहीं लिख रहा हूं। ये तो हो गया आधा, इतना मैं कर चुका हूं। अब इतना मुझे और करना है, उसके लिए लगाऊंगा प्लस का साइन। अब की बार ब्रैकेट वाले टर्म को कांस्टेंट रखूंगा, यानी t² + 1 की होल पावर -1/2। और t का जब डिफरेंशिएशन t के ही रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा 1। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता होगा करने। ठीक है, इतना आ चुका। अब इसे करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। मुझे दिख रहा है 2 से 2 फिर कट रहा है, कितना आ रहा है देखो, ब्रैकेट के अंदर, ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, -1 बुरे t और ब्रैकेट के अंदर t² + 1 की पावर -3/2 और ऊपर बाहर से भी एक t है, तो t बुरे t कितना हो जाएगा t² और ये -1 आएगा -t²। और ब्रैकेट में t² + 1 इसका होल पावर -3/2 और इधर क्या है प्लस t² + 1 की होल पावर -1/2। इतना आ चुका मेरे पास एक्सीलरेशन। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे x के टर्म में कैसे लिखूं, जबकि मुझसे प्रश्न में तो यही कहा है फाइंड द एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो मुझे जो चीज गिवन है मैं उस पर नजर एक बार डालता हूं। मुझे उसमें दिख रहा है कि x का मान जो है, x की वैल्यू t² + 1 की पावर हाफ है। मैं ढूंढूं, हो सकता है मुझे यहाँ कहीं पे मिल जाए t² + 1 की पावर हाफ, वहां पे मैं x लिख सकता हूं। देखते हैं, यहां पे मुझे दिख रहा है t² + 1 है तो, लेकिन हाफ पावर नहीं है, कितना है पावर -3/2। यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे पावर है -हाफ, मुझे चाहिए था +हाफ। इसे करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट, पावर को हम क्लास 9th के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, उसका यूज अब होने जा रहा है। मैं लिखूंगा बराबर -t² पे एज इट इज, उसके बाद ब्रैकेट लगाया t² + 1, t² + 1 एज इट इज। इसका पावर मैं कर रहा हूं हाफ। सर हाफ तो नहीं, ये -3/2 है, तो ब्रैकेट बंद और ऊपर लगा दिया -3। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। ये चीजें क्लास 9th में बताई जाती हैं। ठीक है, आप पढ़ के आ चुके होंगे पहले ही। प्लस ऐसे यहां पे भी करूंगा t² + 1, इसका पावर हाफ कर दिया और ऊपर क्या चढ़ा दूंगा -1। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/2 गुणे -1 -1/2 आ जाएगा। 1/2 गुणे -3 कितना आ जाएगा -3/2। दोनों चीज एक ही है, कोई फर्क नहीं है। अब मैं -t² पे रहेगा ही, t² + 1 की होल पावर हाफ की जगह मैं लिख सकता हूं x, तो मैं लिख दूंगा x और उसकी होल पावर -3, x की पावर -3 प्लस ऐसे यहां पे भी मैं लिख सकता हूं x और उसकी होल पावर -1, तो -1 में लिख दिया। अब मैं चलता हूं अगले पेज पे। मुझे क्या मिल चुका है, एक्सीलरेशन बराबर -t² x की पावर -3 प्लस x की पावर -1। थोड़ा सा करता हूं एडजस्ट, मैं लिखूंगा a बराबर -t² बटे x³ प्लस 1/x। सर x के टर्म में तो आ गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे t है जो डिस्टर्ब कर रहा है सारी इक्वेशन को। तो अब t को, जो एक और t² बचा है, इसे हटाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम फिर से चलेंगे अपने क्वेश्चन में और चेक करेंगे हमें क्या क्या गिवन है, उससे क्या हम t² की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं t² की वैल्यू x² - 1 भी लिख सकता हूं। यहां से x² - 1 मैं लिख सकता हूं t² की जगह पे। यहां पे t² की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं x² - 1, x² - 1 बटे में x³ + 1/x
अब मैं इसे सॉल्व कर देता हूं और मेरा आंसर आ जाएगा। पहले मैं माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूं, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का गुणा माइनस 1 में होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, बटे में एक्स क्यूब और प्लस 1/x। ठीक है, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई लेके सॉल्व करता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व करूंगा तो x का गुणा जब माइनस एक्स स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, x का गुणा जब प्लस 1 में होगा तो हो जाएगा प्लस एक्स, फिर बीच का साइन प्लस लगा दिया मैंने। एक्स क्यूब का गुणा जब 1 में होगा तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, और नीचे डिनोमिनेटर का गुणा जब डिनोमिनेटर में होगा तो एक्स क्यूब का गुणा एक्स में होने पर एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक्स से एक्स की पावर 4 का एक पावर कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3, यानी कितना आ गया 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब ए बराबर कितना आ गया 1/x क्यूब, और यही हमारा आंसर है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी में लिखना हो तो मैं लिखूंगा ए इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब। ठीक है, और यही आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हम याद भी रखेंगे कि अगर x जो है वो t स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ के रिलेशन में हो तो एक्सीलरेशन जो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा x की क्यूब की। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो आप मुझे DM कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।